क्रिस्त में मेरे प्रिय भाई तथा बहनों, आज मदा कलीसिया मनन चिंतन करने के लिए आज संत योहन के सुसमाचार अध्याय 14 वचन 1 से लेकर 14 तक दे रही। वर्तमान समय में यह पाठ बहुत ही प्रेरणादायक है, क्योंकि कोरोना महामारी के कारण सबके मन में एक प्रश्न, अब क्या होगा। ये जो डर, ये भय आज का ही नहीं, इंसान जब जन्म लिया या उनके जन्म से लेकर मृत्यु तक ऐसी बहुत सारी भय, डर एवं परेशानियों से इंसान गुजर रहे, या हमेशा इनके साथ ऐसी परेशानियां रहती, कभी नहीं छोड़ते। ऐसे लोगों के लिए प्रभु कहते हैं कि तुम्हारा जी घबराए नहीं, ईश्वर में विश्वास करो और मुझ में भी विश्वास करो। जब हम इस पर मनन चिंतन करते ही तो इस भय का कारण यह है कि ईश्वर पर विश्वास की कमी या उन पर विश्वास ही नहीं करते। हम जानते हैं कि प्रकाश की अभाव से अंधेरा होते हैं, वैसे ही अशांति और भय पुनरुत्थित मसीह की उपस्थिति का अभाव है। एक इस शास्त्री ने सही कहा, faith is a jumping into the darkness. विश्वास अंधकार की ओर एक झलक। यहां नतीजा हम नहीं जानते, कुछ भी हो सकते हैं, कई प्रकार के पीड़ा हो सकते हैं, कभी हमारे मृत्यु तक हो सकते हैं। इसके बहुत सारे उदाहरण हमारे सामने भी हमें मालूम है। जब हम लोग पुराना नियम पढ़ते हैं तो पता चलते हैं कि इब्राहिम के बारे में पिता परमेश्वर ने इब्राहिम को बुलाया, लेकिन उम्र बहुत होने तक उन्हें एक संतान नहीं दिया, और संतान देने के बाद उनसे कहते हैं कि इन्हें बलि के रूप में अर्पित करने के, उसके लिए भी वो तैयार हो सकते हैं। और आगे बढ़ते हम देखते हैं अय्यूब, सब कुछ ईश्वर ने उन्हें दिया था और धीरे धीरे सब कुछ उनसे ले लिया। सभी लोगों ने उनसे कहा, जिस ईश्वर पर तुम विश्वास करते हो उस विश्वास को छोड़ दो, लेकिन अय्यूब ने मना किया। कहते हैं सब कुछ ईश्वर ने दिया है, सब कुछ उन्हीं का है, वापस वे ले सकते हैं। जब हम नए विधान के ओर आते हैं, हमें मालूम है मादा मरियम एक कुंवारी लड़की होने के कारण अगर उनके विवाह से पहले गर्भ हो जाते हैं तो मूसा के नियम के अनुसार पत्थर मारकर मार डाल सकते हैं। ये जानने के बाद भी जब ईश्वरीय वाणी उन्हें सुनाई दी तो वह हाँ कहते हैं, उन्हें कोई डर नहीं। ईश्वर की सोच है, ईश्वर की बात है, उसे मुझे पालन करना है। इन सभी लोगों ने पिता पर विश्वास किया, उनकी आज्ञा के अनुसार जो भी कार्य उन्हें बता दिया उसी के अनुसार वो आगे बढ़े, सिर्फ विश्वास के कारण ही। ईश्वर पर विश्वास किया, जो कुछ भी होगा उनकी इच्छा से होगा। हम जानते हैं हमारे ही समय के मदर तेरेसा, उनके जीवन की कहानी में बताते हैं कि एक बार वह हावड़ा के गली में कोढ़ से पीड़ित रोगियों की सेवा शुश्रूषा में निकल गई। जब वो गली में बैठकर सेवा शुश्रूषा कर रहे थे तो वहां पर अचानक एक बैल घुस गई, और वो रास्ते में ही अपने सींग से एक अम्मा को मार डाला। और आगे बढ़ते समय किसी व्यक्ति के पास
दम नहीं था जाके उसको रोकने के लिए या भगाने के लिए। इतने में मदर तेरेसा अपने हाथ में प्रभु यीशु की क्रूस को लेकर दोनों हाथ फैलाकर उस बैल के सामने खड़े हो गए। कुछ पल बैल ने मदर तेरेसा को देख ली और धीरे से वह पीछे और चला गया। जी हाँ प्रिय भाई, अगर विश्वास है तो कुछ भी असंभव नहीं है। हम लोग भी विश्वास करते हैं, उस विश्वास के साथ थोड़ा सा शंका करते हैं, इसलिए जो कुछ होना हमारे द्वारा नहीं हो पाता है। इन लोगों ने, जिसे मैंने कहा था, इस शंका के बिना ही प्रभु पर भरोसा किया, प्रभु के बात को अपना लिया और उसके अनुसार वो अपने जीवन को आगे बढ़ाए। यीशु आगे कहते हैं, मार्ग, सत्य और जीवन में हो, मुझसे होकर गए बिना कोई पिता के पास नहीं जा सकते। केरल में बहुत पहले हमारे छोटे में याद है, जब भी कोई अन्य धर्म के लोग ईसाई धर्म को अपनाते हैं, बपतिस्मा स्वीकार करने के बाद हमारे ही मंडली में आ जाते हैं, तो उन्हें मार्गवासी कहकर बुलाते थे। शुरू में मुझे भी अच्छा नहीं लगता, मार्गवासी उसका नाम है, या हम लोगों को बुलाते ईसाई, उन्हें क्यों नहीं बुलाते ईसाई। ऐसी छोटी छोटी सोच मेरे मन में थी, लेकिन जब इस पर अध्ययन किया तो ये बात समझ में आ गई और मुझे अच्छा लगने लगी, क्योंकि मार्गवासी, मार्ग को अपनाने वाला, मार्ग प्रभु यीशु को अपनाने वाला ही मार्गवासी। कितनी सुंदर। और उसके बाद कुछ यही लगा, ईसाई कहने से भी अच्छा, मार्गवासी, यीशु के मार्ग को अपनाने वाले। प्रिय भाई तथा बहनों, हमें भी पिता परमेश्वर ने एक लक्ष्य दिया है। उस लक्ष्य को पूर्ति करने के लिए उस रास्ता जो हम पकड़ते हैं वह प्रभु यीशु होना अनिवार्य है। उनके मार्ग से चलकर हम अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। हमारे ही मैंने सेमिनारी के एक स्पिरिचुअल फादर था, अक्सर यही कहते थे, डू व्हाट यू कैन विथ व्हाट यू हैव। अब जो भी करो, जो कुछ आपके साथ है, आपके जो भी साधन आपके पास है, उससे जो कुछ करना चाहते हैं कर लो। अक्सर हम इस बात को लेकर हमारे मन को छोटा करते हैं, क्योंकि हमारे पास कुछ भी नहीं। प्रिय भाइयों तथा बहनों, ये लॉकडाउन ईश्वर द्वारा दिया गया है, एक समय है हमारे लिए, जो हमारे पास जो भी है उसके द्वारा कुछ करने के लिए। तो हम सोचे हमारे पास क्या है, उसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, और यही प्रभु यीशु हमसे चाहते हैं। हमको कुछ ना कुछ करना है उससे। मित्रों, जब हम लोग मैंने सेमिनारी में पढ़ते थे, हमारे मैंने सेमिनारी के स्पिरिचुअल फादर हमेशा कहते थे, डू व्हाट यू कैन विथ व्हाट यू हैव। आप जो भी कर सकते हैं कर लो, जो साधन आपके पास है उससे करने की। अक्सर हम इस बात को लेकर रुक जाते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास कुछ भी नहीं। अभी इस लॉकडाउन के चलते अधिकांश लोग यही सोचते हैं, एक ही सोच है कि हम कुछ नहीं कर सकते, घर में ही बैठे रहना। प्रिय भाइयों एवं बहनों, लॉकडाउन ईश्वर द्वारा दिया गया समय है, जो हमारे पास नहीं, इस पर हम नहीं सोचे, बल्कि जो हमारे पास है उसके द्वारा कुछ करने के लिए कोशिश करें। यही हमारा प्रभु हमसे चाहते हैं।
प्रभु कहते हैं, अब तक तुमने कुछ नहीं मांगा, मांग लो, मैं तुम्हें प्रदान करूंगा। हम अपने जरूरत को ईश्वर के सामने रखें। जो कुछ ईश्वर प्रदान करते हैं उसे कुछ न कुछ पाकर कुछ कर दिखाए, ताकि हम अपने लक्ष्य स्थान तक पहुंच जाए, अपने पिता परमेश्वर के यहां तक पहुंच पाए। आप सबको पुनः जय यीशु।